तो सर इम्पॉर्टेंट काम ये होता है कि उसकी इंस्टॉलमेंट आप दे सकेंगे या नहीं। आप अपनी मंथली सेविंग के मुताबिक प्रोजेक्ट तलाश करें तो कभी आसमान से पैसे का बॉक्स नहीं गिरता। 70 से 80% लोग किराए के मकानों में रह रहे हैं, लेकिन अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हफीज़ुर रहमान एक नई वीडियो के साथ। आज मैं जिस मौजू पे आपसे गुफ्तगू करने जा रहा हूं वो है किराए के मकान से अपना मकान, मगर कैसे। और आपको मालूम है कि ये मौजू और ये मसला पाकिस्तान के तमाम मुतवस्सित तबके के लिए बहुत अहम है। हमारी इस वीडियो में आगे बढ़ने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोज़ आपको बआसानी मौसूल हो सकें। तो नाज़रीन, ऐसे तमाम लोग जो किराए के घर में रहते हैं और सालों से वो जॉब कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों के लिए अपना मकान नहीं बना सके, तो उन लोगों के लिए मैं मशवरा देना चाहूँगा कि सबसे पहले वो ये 2-3 उन्होंने काम करने हैं। सबसे पहले वो अपनी सेविंग और अपनी इनकम का हिसाब लगाएं कि उनके लाजमी अखराजात के बाद उनके पास माहाना क्या बच रहा है। उससे भी पहले अगर मैं बताना चाहूँ तो हमारे यहाँ जो सेविंग हो रही है वो 3 तरीके से हो रही है कि लोग या तो कमेटी डाल लेते हैं, या फिर जो है ना प्राइस बॉन्ड ले लेते हैं, या फिर गोल्ड की शक्ल में रखते हैं। जो ये तीनों तरीके जो है ना वो उनको कभी भी सक्सेसफुल नहीं कर पाते, क्योंकि अगर आप कमेटी डालते हैं, कमेटी आपने डाली, अगर आप 5 लाख रुपए की कमेटी डालते हैं तो आपको 2-3 साल के बाद वो 5 लाख जब मिलते हैं तो रुपए की वैल्यूएशन के हिसाब से वो तकरीबन 4.5-4 लाख के बराबर हो जाते हैं। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि इन्वेस्टमेंट कैसे की जाए और कहाँ की जाए, तो सबसे पहले आपने हिसाब लगाया कि आपकी मंथली सेविंग क्या है। उसके बाद आपने ये नोट किया कि वो कौन से प्रोजेक्ट हैं जिनके अंदर आप अपनी सेविंग की मंथली के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर उस पर आपने थोड़ा सा एहतियात ये करना है कि उन प्रोजेक्ट की थोड़ी सी स्क्रूटनी कर लेनी है। अगर आप एक शूज़ ख़रीदते हैं तो 6 दुकानें विज़िट करते हैं। अगर आप एक फ़्रूट ख़रीदते हैं तो 10 बार उसको सूंघते हैं। अगर आप बच्चों का स्कूल सेलेक्ट करते हैं तो 10 स्कूलों का विज़िट करते हैं। बिल्कुल इसी तरह आपने अगर अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कोई प्रॉपर्टी सेलेक्ट करनी है तो विज़िट कीजिए, मेहनत कीजिए, थोड़ा सा सर्वे कीजिए, रिसर्च कीजिए, और बिलाखिर आपको ऐसे प्रोजेक्ट, सिक्योर प्रोजेक्ट मालूम हो जाएंगे कि जिनकी एनओसीज़ वगैरह क्लियर हैं, जिनके पीछे हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की वो बैक मौजूद है, और जो जिनके तमाम फ्यूचर प्रोग्राम और पास्ट के अंदर उनकी डेवलपमेंट काफ़ी हो चुकी है और कई प्रोजेक्ट वो डिलीवर कर चुके हैं। इस तरह की अगर आप जब सर्च करेंगे तो आपको ऐसे प्रोजेक्ट मिल जाएंगे। फिर उसके बाद आपने देखना है कि आपकी मंथली सेविंग जो थी, यानी अगर आप किसी प्रोजेक्ट के अंदर डाउन पेमेंट दे के बुकिंग कराते हैं तो सर इम्पॉर्टेंट काम ये होता है कि उसकी इंस्टॉलमेंट आप दे सकेंगे या नहीं। आप अपनी मंथली सेविंग के मुताबिक प्रोजेक्ट तलाश करें, फिर उसके अंदर तो कुछ पैसे अरेंज करके उसकी डाउन पेमेंट दें और फिर उसकी इंस्टॉलमेंट देना शुरू कर दें। जैसे ही आप 1 साल में भी आपका अगर आपने पेमेंट की इंस्टॉलमेंट वगैरह दे दी तो खुद ब खुद जो आपने बुकिंग कराई होगी उस फाइल की पेमेंट बढ़ चुकी होगी। तो फिर बिल्कुल आसान तरीका यह है कि आपने किसी अपार्टमेंट, किसी फ्लैट या किसी प्रोजेक्ट के अंदर बुकिंग कराई, बुकिंग कराने के बाद डाउन पेमेंट दी और उसके बाद इंस्टॉलमेंट देनी शुरू कर दी। अगर आप 1 से 2 साल अगर इंस्टॉलमेंट दे लेते हैं तो खुद ब खुद आपकी फ़ाइल जो है वो अपने तकरीबन 50% 70% प्राइस अब हो चुके होंगे। तो आपने इस फाइल को रीसेल करना है, सेल करके आपने मज़ीद किसी अच्छे प्रोजेक्ट में लगा देना है। अगर आपने 2-3 दफ़ा अपनी इन्वेस्टमेंट को इस तरह रोल आउट कर लिया तो ख़ुद ब खुद चंद साल के अंदर आपके पास इतनी रकम जमा हो जाएगी कि आप बासानी अपने बच्चों के लिए कोई अपार्टमेंट, कोई प्लॉट, कोई घर बासानी ख़रीद सकें। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि आपके पास इकट्ठी रकम आ जाए, आप किराए के मकान से निकल जाएं और आप जो है ना वो अपने घर में शिफ्ट हो जाएं, तो कभी आसमान से पैसे का बॉक्स नहीं गिरता। उसके लिए प्लान करना पड़ता है, उसके लिए कोशिश करनी पड़ती है। और ये मुल्क के 70% लोगों का मसला है कि वो किराए के घरों में रह रहे हैं। कराची में 70 से 80% लोग किराए के मकानों में रह रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो प्लान नहीं करते, वो सर्च नहीं करते, वो अपनी सेविंग को कैलकुलेट नहीं करते और अपने अखराजात को मॉनिटर नहीं करते, तो बिलाखिर वो भी किराए पर रहते हैं सालों तक, और बिलाखिर उनकी औलादें भी किराए पर रहती हैं। लेकिन ऐसा अब नहीं हो सकता। अगर आप हिम्मत करें, आप जो है ना थोड़ा सा वक्त लगाएं, थोड़ा सा गौर करें और आगे के लिए प्लानिंग करें, अपनी सेविंग का हिसाब लगाएं, सेविंग के मुताबिक प्रोजेक्ट सर्च करना है, प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, इन्वेस्टमेंट करके इंस्टॉलमेंट स्टार्ट करनी है, और फिर जैसे ही आपकी फ़ाइल के पैसे 1 साल के अंदर बढ़ जाएं आप उसको सेल करें और उसके अलावा किसी और प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें। इस तरह खुद ब खुद आपकी नॉलेज भी बढ़ती जाएगी और बिलाखिर आप इस काबिल हो जाएंगे कि उस इन्वेस्टमेंट आपकी इतनी हो जाएगी और आपका क्या नाम है बजट इतना बढ़ जाएगा कि आप अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए एक छोटा सा अपार्टमेंट, कोई मकान, कोई प्लॉट वगैरह ख़रीदने के काबिल हो सकेंगे। तो नाज़रीन, मैंने आपको
तमाम डिटेल बताने की कोशिश की हैं। अगर इसके अंदर आपकी रहनुमाई हो गई है और नहीं हुई और मज़ीद कोई रहनुमाई चाहते हैं और मालूमात चाहते हैं तो मेरे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर किसी वक्त भी कॉल कर सकते हैं। अपने मेज़बान हफीज़ुर रहमान को इजाज़त दीजिए किसी नई वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़। रेड बॉक्स जरूरी है, रेड बॉक्स जरूरी है, रेड बॉक्स जरूरी है, रेड बॉक्स जरूरी है।